बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कभी भी असत्य सत्य की बराबरी नहीं कर सकता। झूठ कभी भी सत्य पर भारी नहीं पड़ सकता। जैसे करोड़ों आम के पेड़ों के चित्र हों या करोड़ों आम के चित्र बने हों, ढेर लगा हुआ हो आम के फलों का, क्या उसकी सुंदरता या मनमोहकता या उसकी रंगीनियाँ किसी की ज़बान को स्वादिष्ट कर सकती है? किसी को उसका जायका प्राप्त हो सकता है? किसी को किसी के पेट में संतुष्टि हो सकती है इस बात की कि उन्होंने आम का सेवन कर लिया है। लेकिन उन्हीं के मुकाबले अगर सत्य स्वरूप में एक आम हो, अगर उस आम को 10 लोगों में भी बांट दिया जाए, एक एक फाड़ी कटिंग करके, तो भी वो बता सकते हैं कि ये आम खाया है, इसका स्वाद कैसा है। कुछ जिह्वा पर, इस रसना पर कुछ आम की मनमोहकता, स्वादिष्टता, उसकी लज्जत वर्णन हो सकता है। कहा जा सकता है कि मैंने आम खाया, बेशक 20 ग्राम ही खाया हो, लेकिन करोड़ों आमों के चित्र भी एक वास्तविक आम जैसा स्वाद नहीं दे सकेंगे, ना ही कोई ताकत दे सकेंगे, जब उनका अस्तित्व ही नहीं है। केवल देखने में वो सुंदरता दिखा रहे हैं, आकार दिखा रहे हैं, रंगीन रंगीन कलर आँखों को लुभा रहे हैं कि बड़े सुंदर सुंदर आम हैं, लेकिन आम के चित्र है। इसी प्रकार भक्ति जो है वो सत्य स्वरूप है। केवल भक्ति ही सत्य है और माया असत्य है, झूठ है। और माया में ये सारा संसार, सारे संसार की रचना माया की गिनती में आती है। यूँ कहें कि अनगिनत माया के ये चित्र है, लुभाने वाले हैं, रंगीन हैं, कुछ चलते फिरते चित्र भी हैं। किस तरह आकर्षण हर उस संसार के मायावी सामानों का है कि मन लुभाने लगता है। और हम देखते ही होंगे कि संसार पूरा मिटा पड़ा है माया के सामानों पर, माया के सुखों पर, माया के लुभावने इन चित्रों पर। और भक्ति जो है सच्ची है, सत्य स्वरूपा है। अगर कोई भी इंसान संसार के इन समानों को पीठ देख करके सत्य स्वरूप भक्ति का एक कण भी प्राप्त करता है और शरीर पर कष्ट भी सहना पड़ जाए और भक्ति का एक एक कण भी एकत्र करता है, तो ये इतना सस्ता सौदा उसके जीवन में हो सकता है कि वो कण कण
एकत्र की हुई सत्य स्वरूपा भक्ति भगवान की इतनी वजनदार, इतनी लाभकारी और सदा सदा रहने वाली, सुख देने वाली साबित होती है। और संसार में चाहे पूरा समय, पूरा जीवन व्यतीत किया जाए, जो कुछ भी शरीर के बदले, श्वासों के बदले प्राप्त किया जाए, उनका एक दिन सर्वनाश हो जाता है, उनका कोई मोल नहीं। तिनका तिनका करके सब बिखर जाता है, सब मिट्टी में मिल जाता है, और वो मिट्टी ही है, वो है ही मिट्टी। और मिट्टी से उपजने वाली हर वस्तु एक दिन मिट्टी में ही मिल जाती है। ये शरीर भी अगर मिट्टी से बना हुआ है तो मिट्टी में मिल जाएगा। हम तो प्रार्थना करें सतगुरु से, सतगुरु रूप प्रभु जो सतगुरु रूप में हमें मिले हैं, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे आपके वचन हैं, आप मुझे वैसी बुद्धि प्रदान करें कि केवल आपके वचन पढ़कर मैं छोड़ न दूं, परंतु इसमें जो अमृत रस भरा है वो पीकर अमर आनंद को प्राप्त करो। ये ऐसी सुंदर और निर्मल प्रार्थना है जो भगवान को, सतगुरु को हम पर प्रसन्न होने पर विवश कर सकती है कि अगर हमारे भीतर ऐसा शुभ विचार उठने लगे कि जिस प्रकार हमें आप भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं प्रभु, जिस प्रकार आपके वचन हम ग्रंथों में, शास्त्रों में पढ़ते हैं प्रभु, हमें ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए कि मैं आपके वचनों को सुनकर और पढ़कर यूं ही न छोड़ दूं, बल्कि उन पर अमल करूं, आपके नक्शे कदम पर चलूं, और जो आपकी प्रेम स्वरूपा भक्ति में अमृत रस भरा है उसको पीकर मैं उस अमर आनंद को प्राप्त करूं जो संसार के किसी सामान में नहीं है। ये सत्संग, ये वचन, ये बातें हम पढ़ते सुनते हैं, लेकिन इस पर अमल करने की हम अगर कोशिश करें और इस तरह पुकार करें तो सतगुरु हम पर बड़ी दयालुता लुटाते हुए, बड़ी कृपा करते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि संसार का लाभ जो वास्तव में तुम्हारा लाभ है ही नहीं। हम रात और दिन संसार के लाभ को कभी उंगलियों पर गिनते हैं, कभी कैलकुलेटर पर गिनते हैं, कभी कंप्यूटर पर हिसाब लगाते हैं, कहीं मुनीम रख छोड़े हैं। ये सारे हिसाब किताब रात और दिन लगाते रहते हैं, लाभ 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 लाभ, इस प्रकार से लाभ होगा, इस प्रकार से लाभ होगा, सारे जतन हम लाभ वाले करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं संसारिक लाभ जो तुम्हारे लाभ है ही नहीं, फिर चाहे तुम उनके लिए कितना भी पुरुषार्थ करो, तुम्हें लगता है कि वो लाभ है, लेकिन वो लाभ नहीं है। जो दरअसल लाभ का कार्य नहीं है, लाभ का सौदा नहीं है, फिर वहाँ जितना भी पुरुषार्थ किया जाए, मेहनत की जाए, तो अफसोस ही होगा कि आत्मिक उन्नति के लिए उतना हम करते ही नहीं हैं। आत्मिक उन्नति के लिए उतना नहीं करते हम जितनी संसारिक बातें प्रेम से सुनते भी हैं। उससे अधिक प्रेम पूर्वक भक्ति की अगर बात सुने, विचार करने की बात है कि हम अगर किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कुछ हमने खरीदना होता है, कुछ बेचना होता है। जहाँ खरीदने की बात है तो वहाँ किस प्रकार से हम चित्त लगा करके सुनते हैं,
कि किस रेट में हमें मिलेगा, किस प्रकार से हमें पेमेंट करना होगा और किस प्रकार से हमें मुनाफा होगा, हमने इसको किस प्रकार से किस प्रोडक्ट को बेचना है, कितना मुनाफा करना है। थोड़ी थोड़ी देर में बहुत कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि चित्त वृत्तियाँ बिल्कुल स्थिर होकर के कानों को लगाकर, अंतःकरण को लगाकर, यानी रोम रोम वहाँ पर हमारा एकाग्र चित्त होकर के उस संसारिक लाभ की ओर, नफ़े नुकसान की ओर सोच विचार चलता है। अगर इस प्रकार से प्रेम पूर्वक हम भक्ति की बात सुने, भक्ति करने के तरीके समझें, संसारिक विद्या के लिए जितना परिश्रम हम करेंगे, करते हैं, करते रहे हैं, उतना अगर आत्मा की विद्या को जानने के लिए, आत्मा की भलाई के लिए, आत्मा की सुख के लिए, तो बाकी जितनी भी विद्याएं हैं, जितने भी लाभ हैं, वो सब उसी एक में आ जाएंगे। आत्मिक विद्या की पढ़ाई करने में, आत्मिक विद्या की जानकारी के बारे में, आत्मिक ज्ञान को समझने और अमल करने के बारे में जितना हम परिश्रम करेंगे, फिर उससे ऐसा लाभ होगा कि फिर सारे संसार के लाभ हमें फीके नजर आने लगेंगे। लेकिन पहले परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। जैसे हम संसार के लिए परिश्रम करते हैं, वो परिश्रम अगर हम आत्मा की भलाई के लिए करें, उस आत्मा की भलाई के लिए, आत्मा की विद्या की जानकारी से ही, उसी के भीतर से फिर सारी विद्याओं का ज्ञान उपजने लगेगा और बिल्कुल सच्ची सच्ची हमें समझ में आने लगेगा कि दुनिया का, संसार का सार क्या है, संसार का लाभ क्या है। यानी जितनी जल्दी से हम काल की ओर दौड़ रहे हैं, महापुरुषों ने सुंदर और सरल वाणी में फरमा दिया है कि अगर संसार की तरक्की के पीछे भाग रहे हैं तो यूँ समझो कि दो मार्ग हैं। जैसे अगर हम संसार की ओर दौड़ रहे हैं, भक्ति को पीछे छोड़ रहे हैं, तो संसार की ओर भागने वाला मार्ग जो है वो काल की तरफ जाता है। यानी हम काल की ओर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ भी क्या रहे हैं, काल की ओर दौड़ दौड़ कर पहुंच रहे हैं। अगर इतना भक्ति करके दयाल की ओर दौड़ने का हम प्रयत्न करें, फिर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में तो कोई संदेह ही नहीं। अपना लक्ष्य जो है वो आत्मिक सुख में है, दयाल की ओर दौड़ने में है अपने जीवन का लक्ष्य। और अज्ञानवश जो संसार की लोक लुभावन रचना में लगकर उनके पीछे दौड़ करके काल की ओर अपना सफ़र पूरा करते हुए काल की गिरफ्त में होता चला जा रहा है और भक्ति कहीं पीछे छूटती जा रही है। अगर काल की ओर जाएंगे तो फिर काल ले जाएगा पकड़कर, और दयाल की ओर दौड़ लगाएंगे तो दयाल हमें हर उस दुख से, हर गम से आज़ाद करेंगे जो हम भोगते रहे हैं 84 लाख योनियों में भी, और इस मनुष्य योनियों में भी हम भोगते रहे हैं, भोग रहे हैं। अगर दयाल के रास्ते पर नहीं चल पड़े हैं तो काल के रास्ते पर जितना भी हम सफ़र कर रहे हैं, एक एक कदम करके भी दुख ही प्राप्त हो रहे और होते रहेंगे। हमें प्रभु से, सतगुरु से प्रार्थना करनी है कि हे सतगुरु दाता,
आपने जो अपार कृपा करके मुझे चरण शरण प्रदान की है, उससे मैं स्वयं, मैं खुद अपने आप उन संसारी झंझटों से, उस काल वाले दुखों से, उस रास्ते से मैं पूरी तरह से आजाद नहीं हो सकता। अगर आपने कृपा की है, आपने चरण शरण प्रदान की है, तब से मैं अपने आप को दयाल के रास्ते पर चल करके अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगा हूँ। आपकी कृपा के बिना तो मैं दरिद्री का दरिद्री हूँ। मुझे किसी संसार की वस्तु की इच्छा ही नहीं है। मैं तो केवल आपकी कृपा का ही याचक हूँ। मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। ऐसी मांग करने से, ऐसी पुकार करने से भला क्या हम संसार के अंदर रहकर कभी भूख से व्याकुल हो सकते हैं, कपड़े से खाली हो सकते हैं? क्या रहने के लिए छत से हम वंचित हो सकते हैं? वो सब तो मुकद्दर से मिलना है। वो सब तो प्रारब्ध के अनुसार सबको अपने आप कुदरत व्यवस्था करके देती है। लेकिन जिसने ये समझ लिया कि मेरा तो असली मकसद ही भक्ति प्राप्त करना है, भक्ति के मार्ग पर चलना है, दयाल वाले रास्ते पर चलना है, अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना है, यानी जब हमारा स्वभाव ही ऐसा बन जाए कि भक्ति के मार्ग में चाहे कितने कष्ट आए, हम आदी हो जाएं, हम अभ्यासी हो जाएं कि चाहे कुछ भी मुसीबत उठानी पड़े, हमने तो भक्ति करनी है, भक्ति के रास्ते पर ही चलना है, भक्ति ही हमारा लक्ष्य है। हमें कितने भी चाहे कष्ट आवे, लेकिन हमें महसूस ही ना हो, भक्ति में इतना लीन हो जाएं कि दुख और कष्ट तो महसूस ही ना होने पाए। संसार की जब कमाई होती है तो हम लवलीन होकर करते हैं कि नहीं? सर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, आँखों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, तटस्थ होकर बैठे रहते हैं, नोट कमा रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, साथ के साथ अंदाज़ा भी लग रहा है इतना प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया। उन दर्दों का एहसास भी नहीं होता। महापुरुष यही इशारा करते हैं कि अगर इस प्रकार की व्यस्तता भक्ति की राह पर हो जाए, तुम शरीर के कष्टों का अनुभव ही ना करो, भक्ति करते हुए कष्टों को महत्व ही ना दो, कितने ही कष्ट आए भक्ति के रास्ते में, तुम सरलता से सहन करते जाओ, तब ये यकीनन कहा जा सकेगा कि तुम्हारा भक्ति से प्रेम है, भगवान से प्रेम है। दुख के समय घबराने लगते हैं हम, या उल्टे समय में हम कुछ खरा उतरने की बजाय उल्टा सोचते हैं, तो फिर तो यही कहा जाएगा कि तुम्हारे अंदर भक्ति की बहुत कमी है, अभी तो भक्ति पूर्ण रूप से आई ही नहीं। हमें मालिक से प्रार्थना करनी है कि वे असत्य को हमारे भीतर से निकाल दें, झूठ को हमारे अंदर से निकाल दें और सत्य को हमारे अंदर, सत्य का संचारण करें, सत्य हमारे भीतर भरपूर करे। और वो सत्य क्या है?
सत्य तो स्वयं परमात्मा है, सत्य स्वयं सतगुरु हैं, सत्य वो शब्द है जिस शब्द की सत्ता हमारे भीतर हर वक्त विद्यमान है और हमें चला रही है। क्या कभी हम सोचते हैं कि कोई शक्ति हमारे भीतर है जो हमें हर वक्त बोलने का अवसर देती है, सुनने का अवसर देती है, देखने का अवसर देती है, चलने का फिरने का अवसर देती है, बैठने का, उठने का, सोने का, जागने का, हर बड़े से बड़ा काम करने का भी अवसर देती है? कौन सी है वो शक्ति? वो शब्द की शक्ति है, वो सत्य की शक्ति है। यही प्रार्थना अपने सतगुरु से करें कि मेरे भीतर असत्य न रहे, सत्य स्वरूप में आप मेरे भीतर बस जाएं, मुझे हर पल हर श्वास ये अनुभव हो और उस सत्य स्वरूप शब्द की शक्ति का, उस शब्द का मैं जानकार हो जाऊं, मैं उस शब्द का तलबगार हूँ, मैं उसे पहचानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, सत्य को समझना चाहता हूँ। सतगुरु की अवश्य ही एक दिन कृपा बरसेगी, सतगुरु दया करेंगे और हमारे जीवन में वो अवसर आएगा कि हमारे भीतर से असत बाहर हो जाएगा और सत्य हमारे भीतर भरपूर हो जाएगा। अवश्य विचार जरूर करना चाहिए कि कौन सी महान शक्ति है जिसके बल पर हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हमारा शरीर तो इतना ताकतवर है ही नहीं, ऐसे ऐसे काम हम करते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा काम जो है वो वजन उठाकर ही किया जाए, बैठे बैठे भी हम बड़े बड़े काम करते हैं, हर प्रकार के। हमारे इस कमज़ोर से कमज़ोर शरीर से तो ऐसे बड़े बड़े काम असंभव हैं जो हम कर जाते हैं। शक्ति जो है सतगुरु की कृपा से गुप्त रूप से हमारे अंदर काम कर रही है। हमें तो सतगुरु का आभारी होना चाहिए, हर समय उनका ध्यान करना चाहिए, हर समय उनकी सेवा पूजा में लगे रहना चाहिए। आँखों से हम प्रतिदिन देखते हैं, कानों से रोज सुनते हैं कि संसारी लोग जो हैं ये नाशवान सुखों के लिए भी सिर देने को तैयार हो जाते हैं। हमें तो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए उनसे कि वो नाशवान वस्तुओं के लिए सिर देते हैं, तो क्या हम स्थायी सुख, सदा सदा के सुख वाली वस्तु पर भी अपना तन मन निछावर नहीं कर सकते? ये बड़ी विचारणीय बात है कि प्रभु की भक्ति चाहे कितने कष्टों से मिले, कठिनाइयों से मिले, दुनिया के ताने सुनने मिल पड़े, बेशक कुछ भी कष्ट उठाने पड़े, लेकिन एक लगन हमारे भीतर हर पल लगी रहे कि भक्ति की इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी सामान बराबरी करने वाला नहीं है। भक्ति की ऐसी सत्ता है, भक्ति का ऐसा सुख है, भक्ति का ऐसा लाभ है जिसके बराबर संसार के सारे सामान, सारे सुख, सारे भोग ऐश्वर्य भी भक्ति के आगे फीके हैं।
तुच्छ हैं, तुच्छ से भी तुच्छ हैं। जब ये यकीन हमें हो जाता है तो फिर हम समझ सकते हैं कि फिर हमारा संसार से मन उपराम होने लगता है। और ये भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम जो संगत करते हैं, जो स्वार्थी लोगों से, मतलबी लोगों से हम संगत करते हैं और उनके मन के अनुसार चलते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और फिर जब कभी उनकी किसी बात का इनकार करते हैं तो फिर कैसा हमें जवाब सुनना पड़ता है, कैसी दशा फिर हमें देखने को मिलती है। वो मुंह फेर लेते हैं। यानी संसार के समान भी, संसार के इंसान भी सब के सब भक्ति के आगे निहत्थे नजर आते हैं, नीरस और फीके नजर आते हैं। कुछ भी जिनकी भक्ति के आगे बिसात नहीं, कुछ औकात नहीं। हमारे भीतर ऐसी शक्ति कार्य कर रही है, शब्द रूप में, सूक्ष्म तौर पर, और ये सारी सतगुरु की हम पर कृपा बरस रही है। हम सतगुरु की कृपा के तहत आगे से आगे बढ़ते जाएं, भक्ति की राह में चलते जाएं, कदमों को आगे बढ़ाते हुए भक्ति की मंजिल के नज़दीक पहुँचते पहुँचते प्रभु परमात्मा के साथ मिलने का भरपूर अवसर प्राप्त करें। अगर कहीं भी कोई निंदा सुननी पड़ती है, ताना सुनना पड़ता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुश होने की ज़रूरत है कि निंदक व्यक्ति हमारे ही कर्म, हमारे बुरे कर्म, हमारे पाप अपने ऊपर लेकर के हमें हल्का करता है। हम विचलित न हो करके बल्कि कदम कदम रखते हुए आगे से आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि जो वक्त है वो कम से कम है और अनमोल से अनमोल है। ये जितने भी परेशानियाँ, जितने भी रुकावटें, बाधाएं भक्ति की राह में आती हैं, ये माया हमें रोकने का भरसक प्रयास करती हुई भक्ति के मार्ग से हमें गिराने लगती है। और हमें हर वक्त सचेत होकर सतगुरु के वचनों के सहारे चलते हुए, उनकी आज्ञा पर चलते हुए, हमें जो सुंदर उपहार श्री गुरु महाराज जी ने 5 नियमों की, 5 रत्नों की जो माला बना करके हमारी झोली में ये उपहार डाला है, तो हम ये 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करते हुए, पूरा लाभ उठाते हुए, बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से श्री आरती पूजा का गायन करें। मीठी वाणी से बोलने का प्रयास करें, गदगद कंठ से शब्दों का उच्चारण करें, हर शब्द के मायने समझते हुए आरती का गायन करें। सेवा का अवसर जब भी मिले थोड़ी से थोड़ी सेवा करें, तो भी मन लगा कर करें, ऊंची से ऊंची श्रद्धा भावना से सेवा करें कि अहो भाग्य मेरे, जो मेरे सतगुरु ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे सेवा का दान बख्शा है। ये भाव लेकर हम सेवा करें। सत्संग सुनते हुए एक एक शब्द को अपने हृदय में बिठा करके उनके उन वचनों पर अमल करते हुए, उनका संग करते हुए, एक एक शब्द के अनुसार अपने जीवन को ढालते हुए और दर्शन करते वक्त
अपने आँखों के रास्ते से अपने सतगुरु को दिल में उतारते हुए दिल के ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान करें और वहाँ हर वक्त साफ सफाई करते हुए हमें कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और वहीं श्री गुरु महाराज जी का अपने भीतर अपने मस्तक पर सुंदर दर्शन ध्यान का अनुभव करते हुए, दर्शन का ध्यान का लाभ प्राप्त करते हुए, सतगुरु की पूजा आराधना भजन सुमरन करते हुए अपने इस लोक को सुखी बनाएं और परलोक भी इसी प्रकार से सतगुरु की कृपा से हमारा सुहेला हो जाएगा। अगर सतगुरु की ओट आसरा हमने ले लिया है, सतगुरु के प्रति श्रद्धा भी हो, सतगुरु के प्रति विश्वास भी हो, तो फिर भक्ति में चार चांद लग जाने में कोई और कसर बाकी नहीं होती। और श्रद्धा के बिना, भाव के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं होती और भक्ति की प्राप्ति के बिना भगवान को भी पाया नहीं जा सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति करते हुए, सर्वश्रेष्ठ भक्ति का अपने हृदय में जज्बा रखते हुए, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए भक्ति भरपूर करें और लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।